रायगड़ा मंडली पालक महाशय आमान को एठाक आनिले। पालक महाशय को मुझे धन्यवाद दिए। ता साथे साथे स्थानीय पालक महाशय रामाराय आज्ञा को एवं एठारे जेते उपस्थित अच्छा आज्ञा मान माँ मान समस्त को प्रभु जीशु नाम नमस्कार। समस्ते कहवा हालेलुया हालेलुया। आम अति उत्तम साक्ष्य गुड़ाक शुणिलु आ प्रभु अनेक जीवन में महत् आश्चर्य कार्य मान सब कर प्रभु गौरव पातु। यही समय मु अल्प समय प्रभुंर वाक्य किसी आपण मान कहबी आ प्रभुंर उपस्थिति आम मध्य अच्छी आम निश्चित भाव में ताहा अनुभव करुछु। वर्तमान आम अल्प समय वाक्य शुणिला पालक महाशय मुखर आम प्रभुंर वाक्य शुणापी जावा। आसतु आम गोटे पद पढ़ा जहन पुस्तक 14 अध्याय पढ़ा 14 पर्व। जदि तुमे माने मो नाम रे कोनोसी विषय मते मांगिबो मु ताहा करिबी। जहन पुस्तक 14 अध्याय 1 पद ठारू 3 पद पर्यंत पढ़ा। तुम मानक हृदय उद्विग्न न हेउ। तुमे माने ईश्वर ठार विश्वास कर मो ठारे मध्य विश्वास कर। मोर पिता गृह रे अनेक वासस्थान अछि। जदि न तांते ताहाले मु तुम मानक कहि तांती मु तुम मानक निमंते स्थान प्रस्तुत करबा को जाउ अछि। पुणी मु जाई तुम मानक निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आ मु जो स्थान रे स्थाए तुमे माने मध्य जे परि सही स्थान रे रहिबो सेति निमंते तुम मानक आपणा निकट को खेली जिबी। प्रभु पढ़िथिबा वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं बुझिबा पय सहायता करंतु। समस्त कहबा आमेन आमेन। आसंतु वाक्य सुनिबा पूर्व आमे समस्त आपण आपण चक्षु बंद करबा। छोट प्रार्थना कला परे आमे वाक्य सुनिबा पय छिबा। पवित्र प्रभु जीशु आपणकर पवित्र महत् नाम को धन्यवाद देउछु। आपणक वाक्य निमंते धन्यवाद देउछु पिता। एई उत्तम समय मान को देइछंती जो वाक्य आमे पाठ करियछु एथिरु प्रभु आमे किछि आपणकर वाक्य सुनिबा पय जाउछु। अनुग्रह करंतु दया करंतु एही वाक्य द्वारा किछि प्रभु आमान को कथा कहंतु नूतन विषय शिखिबा पय सहायता करंतु। प्रभु जीशु म आपणक हस्ତରେ समर्पित होउछि। मो किछि नहे पिता मो मुखपात्र होई आवश्यक वाक्य प्रदान करंतु। आमान को वाक्य द्वारा उत्साहित हेबा पय सहायता करंतु। आमे प्रत्येक आपणक हस्ତରେ समर्पित होई वाक्य सुनिबा को जाउथिबा अवशिष्टांश समस्त समय को आपणक ठारे रखी जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना कले आमेन। समस्त कहबा आमेन हालेलुया हालेलुया। आमे एठारे गोटे विषय सुनिबा को पाउथिलु जते बेले भाई पाठ करूथिले जे एटारे यीशु ख्रीष्ट से गोटे प्रतिज्ञा दे कि कहू अछंती तुम मानकर हृदय उद्विग्न न हेउ भयग्रस्त न हेउ। मु जाऊ अछि किंतु मु तुम मान को छाड़ी की जाऊ नाही। तुम्हे माने जे परि कि मो सहित मु जोठी रहुछि सेठी तुम्हे माने जे परि रहिबो एथि पय तुम मानक पय स्थान प्रस्तुत करबा को जाऊ अछि। यीशु ख्रीष्ट जगत मध्य रे थिला बेले से स्वर्गारोहण करबा पूर्वरु तांको शिष्य मान को एही कथा कहू अछंती। तेबे यीशु ख्रीष्ट 3 पदरे गोटे शब्द कहिले जे मु जाई तुम मानक निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबे। हालेलुया हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट कहि अछंती जे पुनर्बार मु आसीबी। मु आज आपण मान सम्मुख रे यीशु ख्रीष्ट से द्वितीय आगमन करबा को जाऊ अछंती। द्वितीय आगमन करिला बेले आमान को निमंते किछि आनंदर विषय जहा रहिछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहा करिवे से संपर्क रे अल्प समय रे मु कहिबी। एहा होय तो अनेक गभीर शिक्षा रहिछि किंतु मु अल्प समय मध्य रे आपण मान को किछि कहिबी। प्रिय प्रभुंकर लोक माने दास दासी माने एठारे हमें देखिबा को पाउछु यीशु ख्रीष्ट कहू अछंती जे मु पुनर्बार आसीबी। यीशु ख्रीष्ट जो प्रतिज्ञा दियंती से केबे मध्य प्रतिज्ञार कथा को अन्यथा करंती नाही। से जहा कहि अछंती निश्चित भाव रे से ताहा करिवे। यीशु ख्रीष्ट कहि अछंती मु आसीबी ता माने से निश्चित भाव रे आसीबे आगमन करिवे। एब्री पुस्तक 10 पर्व 37 पद जे देखिबा सेठारे लेखा जाय अछि कारण अत्यल्प समय मात्र जहांको आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे विलंब करिवे नाही। यीशु ख्रीष्ट कहि अछंती मु आसीबी ता माने निश्चित भाव रे आसीबे से आउ देरी करिवे नाही। आमे वर्तमान जो समय मानकरे बसवास करू अछु जुगांत समय रे अछु। यीशु ख्रीष्ट अति शीघ्र ही जगत मध्य को
आसवाक जाऊँच से पुनर्बार आगमन करेंगे। द्वितीय पीतर 3 पर्व 9 पद अनुसार किछि लोक माने यीशु ख्रीष्ट जे आसबी आसबी बोली कही एपर्यंत आसु नाहांती विलंब बोली कि अनेक लोक माने भावुछंती, किंतु यीशु ख्रीष्ट निजर प्रतिज्ञा देइछंती से केबे मध्य विलंब करिवे नाही, निश्चित भाव में आसबे। किंतु यीशु ख्रीष्ट गोटे अपेक्षा रे अछंती जो माने आज पर्यंत प्रभु को जानि नाहांती, तांको चिन्हि नाहांती, परित्राण पाई नाहांती, से माने परित्राण पांतु, अनंत जीवन पांतु, से स्वर्ग राज्यर अधिकार हुंतु, यह आशा करी से विलंब करुछंती। समस्त जेपरि मन परिवर्तन करिवे, किंतु यीशु ख्रीष्ट आसबे, निश्चित भाव में आसबे। यीशु ख्रीष्ट अति शीघ्र द्वितीय थर यह जगत मध्य को आगमन करने को जाऊँच। यीशु ख्रीष्ट द्वितीय थर जदि आगमन करने को जाऊँच तेरे तांकर प्रथम आगमन मध्य निश्चित भाव में होता। जो प्रभु लोक मैंने प्रथम आगमन होता, प्रथम आगमन उद्देश्य थिला जते बेले आदि पुस्तक 3 पर्व 6 पदरे मनुष्य माने परमेश्वर दृष्टि रे पाप कले। 3 पर्व जदि आम पढ़ा, आदम एवं हवा परमेश्वर द्वारा निर्मित मनुष्य माने जते बेले परमेश्वर आज्ञार विरुद्धाचरण कले, पाप कले, सही समय ठारू प्रतिज्ञा दिया गला कि यीशु ख्रीष्ट से जगत मध्य जड़े मानव ही जो पापिष्ट लोक मान को उद्धार करेंगे। कारण मनुष्य जाति जिते पाप कला परमेश्वर ठारू दूर को चलीगला। तेरे प्रिय प्रभु को लोक मैंने आदि पुस्तक 6 पर्व 1 ରୁ 5 जदि देखा, मनुष्य माने अतिरिक्त भाव में जिते पाप कले परमेश्वर से बहुत दुख कले। लिखा जाए आदि पुस्तक 6 पर्व 6 पदर जे मनुष्यर पाप सकाशु परमेश्वर अति मात्रा रे दुखित हेले। आउ से समय परमेश्वर गोटे प्रतिज्ञा कले। आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पदरे जे जड़े व्यक्ति आसबे, से शैतान समस्त कार्य को से चूर्ण करेंगे, नष्ट करेंगे। से जड़े यीशु ख्रीष्ट से परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता ही जगत मध्य जन्मग्रहण करेंगे, आसबे। आम देखुचु गलातिया 4 पर्व 4 पदर जे काल संपूर्ण हुंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जन्मग्रहण करियछंती। हालेलुया। प्रथम कोरिन्थ 15 पर्व 3 ରୁ 4 जदि देखिबा, यीशु ख्रीष्ट से शास्त्र अनुसार आपणकर पाप पाई, मो पाप पाई से क्रूस उपरे बलिकृत हेले, से समाधिस्थ हेले, से मृत्युवरण कले आपणकर एवं मते हम समस्त को पाप रु उद्धार करिवा पाई से पुनर्जीवित हेले। हालेलुया। से पुनर्जीवित यीशु ख्रीष्ट अटंती। एब्री पुस्तक 1 पर्व 13 पद देखुचु, से पाप मार्जना कला उतारे ईश्वरंकर दक्षिण पार्श्व से उपवेशन करियछंती। जहन 3 पर्व 16 पदर देखुचु, जो माने वर्तमान तांको ठारे विश्वास करंती से माने अनंत जीवन प्राप्त होंती, परित्राण प्राप्त होंती। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन करिवार उद्देश्य थिला समग्र मानव जाति जो मानव पाप कला से पापर मुक्त करिवा पाई, उद्धार करिवा पाई यीशु ख्रीष्ट आसीथिले। आपणकर पाप पाई, मोर पाप पाई, समग्र मानव जातिर पाप पाई क्रूस उपरे बलिकृत होइथिले। जो माने तांको ठारे विश्वास करिवे से माने अनंत जीवन पाइबे, तांको राज्यर अधिकार हेबे। आज आपण एवं मु आमे यीशु ख्रीष्टंको ठारे विश्वास करिवा द्वारा अनंत जीवन पाइअछु, परित्राण पाइअछु। हालेलुया। आज आमे ईश्वरंको राज्यर अधिकार होइअछु। आमे जगत मध्य वर्तमान रहिअछु। यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन उद्देश्य कोन थिला जे मानव जातिर पाप क्षमा करिवा पाई से प्रथम आगमन करथिले, किंतु द्वितीय थर से आगमन करने को जाऊँच। कहीं आगमन करने को जाऊँच आम अल्प समय पर देखा। यीशु ख्रीष्ट प्रथम तांकर आगमन 2 गोटी भाग घटब। प्रथम आकाशर मध्य भाग में यीशु ख्रीष्ट आसबे। प्रकाशित 4 पर्व 1 पदरे तुरी बाद्य जिते बड़े हेब, जेते यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी से माने मरी अछंती से माने प्रथम उठिबे। तापर जेते अवशिष्ट बंचिक रही से माने चक्षुर पलकरे यीशु ख्रीष्ट निकट को से माने पुनरुत्थित शरीर, पुनरुत्थान शरीर धारण करिकी से माने यीशु ख्रीष्ट निकट को जीवे, बा रूपांतरित शरीर धारण करी यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हला पर जो शरीर धारण करथिले सही प्रकार शरीर धारण करी जेते आमे बंची थिबा आमे समस्ते मध्य आकाश को जीवा। प्रिय प्रभु को लोक माने मध्य आकाश को आमे मंडली समस्ते गला परे पृथ्वी मध्य 7 वर्ष पर्यंत
महाक्लेश घटिब भंड ख्रीष्ट छलनामय नेता बा जे निजकू मु ख्रीष्ट बोली कहती भंड ख्रीष्ट से जगत मध्य राजत्व करिब अनेक प्रकार घटना जगत मध्य 7 वर्ष पर्यंत घटिब तापरे जीशु ख्रीष्ट पुणी थरे से जगत मध्य पृथ्वी मध्य पाद पकईबे तो अनेक रहस्यमय विषय गुड़ाक रही यही प्रकार जीशु ख्रीष्ट आगमन करेंगे तेबे मु आज आपण मानक कहबी अल्प समय जे जीशु ख्रीष्ट आगमन करेंगे तेबे आगमन करिवार उद्देश्य कौन कहीं से द्वितीय थर आसवाक जाऊँगी अनेक विषय रही किंतु मु आ 2-3 गोटी विषय कहला परे मु समाप्त करी प्रथम कथा है जीशु ख्रीष्ट जितेबाला से आगमन करेंगे प्रथम विषय हूँ से साधु मान को संपूर्ण परित्राण करेंगे हालेलुया हालेलुया साधु मान को संपूर्ण परित्राण करने निमंते से द्वितीय आगमन करने को जाऊँगी एब्री पुस्तक 9 पर्व 28 पदर लिखा जाए से आम मान को पापर शक्ति और दंडर मुक्त करी किंतु से जितेबले आसबे से आम मान को पापर शक्ति उद्धार करेंगे आपण एवं मो आमे जीशु ख्रीष्ट जितेबाला विश्वास कलु आमे आत्मारे परित्राण पाइचु सत किंतु जो शरीर धरी आमे जगत मध्य बसवास करुछु ताहा पापर शरीर पापरु आमे जन्म ग्रहण करियछु आत्मा परित्राण पाई अछि किंतु एपर्यंत आम्भ मानक शरीर परित्राण पाई नाही आपण माने निश्चित भाव में शुणिथिबे बालक एब्री 9 पर्व 28 पद आपण माने निश्चित भाव में स्थानीय पालक महाशय द्वारा शुणिथिबे परित्राण को 3 गोटी भाग रे विभक्त करा जायछि प्रथमटी हैला जस्टिफिकेशन माने आमे जतेबेले जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास कलु आमे धार्मिक गणित हेलु जीशु ख्रीष्ट तांकर पवित्र रक्त द्वारा आम्भ मानक धौत करी आम समस्तंकर पाप धौत करी परिष्कार कले आमे अधार्मिक बोली गणित थिलु किंतु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिबारु आमे धार्मिक बोली गणित हेलु ताहा प्रथम परित्राण आ द्वितीय परित्राण कोन जे सैंक्टिफिकेशन एहा होची प्रतिदिन आमे माने आम मानकर दैनंदिन कृत पाप कार्य परिष्कृत हेउछु पवित्रीकृत हेउछु एहा द्वितीय परित्राण आमे आमान ठारे 2 गोटी स्वभाव वास करूछि पुरातन स्वभाव नूतन स्वभाव पुरातन स्वभाव कोन करे प्रतिदिन आमान को आ पाप पथरे कढे निए आ पापर विषय आमान को जीवन रे प्रकाश करिथा किंतु जत्तेबेले नूतन स्वभाव को आम जीवन रे प्रयोग करू सेतेबेले नूतनता आचरण करू अर्थात ख्रीष्टीय चरित्र रे ख्रीष्टीय स्वभाव रे आम आचरण करिथाओ आमानकर दैनंदिन जीवन रे आम परिष्कृत होउछु आमानकर देखिबा चाहिबा कथा कहिबा कार्य करिबा एभली भाव रे अनेक आम भूल करू सेति द्वारा आम परिष्कृत होउछु कृष्णकर पवित्र रक्त रे एहा होउछि आ द्वितीय परित्राण आ परित्राणर तृतीय भाग होउछि जे ग्लोरिफिकेशन जीशु ख्रीष्ट जत्तेबेले आसीबे आपण को एवं मते से गौरवान्वित शरीर धारण करेबे हालेलुया हालेलुया शरीर परित्राण पाई नाही पर्यंत आत्मा रे आमे परित्राण प्राप्त होइछु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी किंतु जीशु ख्रीष्ट जत्तेबेले द्वितीय आगमन करिवे से आम्भ मानकु संपूर्ण परित्राण से करिवे सेति पई जीशु ख्रीष्ट आसुछंती सेही समय आम मानकर एही जो जागतिक छार शरीर एही प्रकार रहिबो नाही गौरवान्वित शरीर धारण करिबा आ जीशु ख्रीष्ट सहित सदा सर्वदा रहिबा हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने हमें आनंदित हेबा आवश्यक वर्तमान पापर शरीर रे जीवन यापन करूछु जीशु ख्रीष्ट जतेबेले आसीबे सेतेबेले से आमान को संपूर्ण परित्राण आ करिवे गौरवान्वित शरीर आमान को देबे आमे सदा सर्वदा ईश्वरंकर से गौरवर शरीर सहित आनंदित सहित तांकर गौरव करुथिबा द्वितीय विषय जीशु ख्रीष्ट जतेबेले आसीबे से काहेकि आसीबे आमे जेपरी ताहांक सहित सदाकाल रहिबा एथिपाई आम्भ मानक नेबा पाई से आसु अछंती हालेलुया आमे खुशी हेबा आनंदित हेबा आमे वर्तमान जगत मध्य थाउ थाउ आमे जगतर समस्त पाप मंदता परित्याग करी जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी परित्राण प्राप्त हेछु तांकर राज्यर अधिकार हे अछु जहन 14 पर्व 1-3 जाय आमे जतेबेले पढिलु जीशु ख्रीष्ट कहिले मु तुम मानक निमते स्थान प्रस्तुत करने को जाऊँगी
ଆଉ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୋ ସହିତ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ସଦାକାଳ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକତ୍ୱ ହେଇଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବେ। କଲସ୍ୟ 3:1 ଲେଖାଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଏହି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ପାଶୋରି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସଂକଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପିଇବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ଯଦି ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯେପରି ଆମେ ସଦାକାଳ ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବା, ସଦାକାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯେପରି ଆମେ ସଦାକାଳ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଯେପରି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ଯେପରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 1:9 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ସେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ 14:1 ଯଦି ଦେଖିବା, 4:11 ପରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପାଇବାକୁ କେବଳ ସେ ହିଁ ସୁଭାଜନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିହୁନେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶିତ 1:6 ଯଦି ଦେଖିବା, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ପାଇବାକୁ ସେ ସୁଭାଜନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଆମଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ 1:3 ଯଦି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। କଲସ୍ୟ 1:16 ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ଯୋହନ 17:10 ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ମୋର ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭର, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭର ସେହି ସବୁ ମୋହର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛି। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ତାହା ତୁମ୍ଭର, ଆଉ ଯାହା ତୁମ୍ଭର ତାହା ମୋର, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବି। ତାମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଯେ ଆମଠାରୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା, ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆମର ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ନିଜର ପରିଜନ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଉତ୍ସାହର କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ
आम समस्त महिमान्वित होगाकू आसुअछंती ताहांक सहित आमे मध्य प्रशंसित हेबा महिमान्वित हेबा। चतुर्थ कथा कहबी यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से द्वितीय आगमन करिवे से विचार करिबा पई आसीबे। से विचार करने को द्वितीय थर आसुअछंती। द्वितीय तिमोथी 4:1 पदर लिखा जायछि से मृत और जीवितंकर आ विचार करने को से जाउअछंती। एब्री पुस्तक 9:27-28 जदि देखिबा सेटा लिखा जायछि मनुष्य मानक निमते थरे मात्र मृत्यु तापरे विचार निरूपित रही अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने यीशु ख्रीष्ट से प्रथम रे से गुहाल कुंडरे एक शिशु रूप ने जन्म ग्रहण करथिले जगत मध्यरे। वर्तमान से राजा मानकर राजा साजे से आकाशर मेघमाला रे अस्पारोड मानकरे से आगमन करूछंती पृथ्वीर विचार करबा पई। हालेलुया। आपनकर एवं मोर से विचार करबा पई से जाउछंती। आमे निश्चित भाव में शुणिथिबा मु समस्त विषय कहबिनी 7 प्रकार विचार विषय बाइबल लिखा जायछि। प्रथम रे कालबरीर क्रूस उपरे आ यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे पापर विचार हैला। द्वितीय रे वर्तमान आमे जणे विश्वासी भाव रे जगत मध्य रे शासित होई आमे विचारित होउछु। तृतीय रे आपनकर एवं मोर जते आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने अछु आम समस्तंकर विश्वासी मानकर विचार विमान्यासन रे आकाशर मध्य भाग रे आमे रूपांतरित होई जेतेबेले मध्य आकाश को जिबा सही समय विश्वासी मानकर विचार पुरस्कार विचार रही अछि। तापरे चतुर्थ रे 7 वर्ष पर्यंत महाक्लेश जेतेबेले आ विश्वासी माने मध्य आकाश को जिबे सही समय 7 वर्ष पर्यंत महाक्लेश हेबा समय इस्राएल जातिर विचार हेबो। एवं पंचम रे समस्त गोष्ठी जाति समूहर विचार रही अछि। एवं 1000 वर्ष शांति राज्य समय रे मध्य देखुछु पतित दूत मानकर विचार मध्य रही अछि। तापरे आउ गोटे विचार रही अछि पापी मानकर विचार महाधवल सिंहासन रे विचार ताहा शेष विचार रही अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने अनेक निगूढ़ कथा रही अछि किंतु मु दुई गोटी विचार संपर्क रे कहिबी जे प्रथम विचार हैला यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले तुरी बाध्य करिवे सेही समय आम समस्त को रूपांतरित शरीर धारण करी आमे मध्य आकाश को जिबा। सेही मध्य आकाश रे आमर गोटे विचार रही अछि विश्वासी मानकर विचार। सही समय आमर पापर विचार हेबो नाही बरं आपण परमेश्वरक निमंते कोन कोन कार्य करि अछंती सही अनुଯାयी आपण मानक पुरस्कार दिया जिवो। मते पुरस्कार दिया जिवो जहा आमे आउ निश्चित भाव में शुणिथिबा अक्षय मुकुट जीवन रूप मुकुट गौरवर अम्लान मुकुट धार्मिकतार मुकुट एवं आनंद रूप मुकुट जहाँ मुकुट रही अछि यीशु ख्रीष्ट आम समस्त को पुरस्कार भाव में से मुकुट परिधान कराइबे आम मानकर कृत कार्य अनुसार। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने यीशु ख्रीष्ट द्वितीय थर आगमन करने को जाउछन्ते से विचार करबा पई। पापी मानकर विचार ताहा हेबो जे धवल सिंहासन रे विचार हेबो ताहा शेष विचार किंतु विश्वासी भाव में आमे जेतेबेले मध्य आकाश को जिबा पुरस्कार देवार विचार रही अछि। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जगत मध्य रे थाउ थाउ परमेश्वरक निमंते अति मात्रा रे कार्य करिबा तांको पई साक्षी हेबा तांको गौरव निमंते बंचिबा कारण आम मानक पई स्वर्ग रे पुरस्कार रही अछि। जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आसीबे द्वितीय आगमन करिवे से आमानको सेही पुरस्कार देबे। शेष विषय कहि मु समाप्त करिबी। पंचम विषय हैला जे से मृत्यु को विनाश करबा पई लोप करबा पई आसु अछंती। हालेलुया हालेलुया। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रथम कोरिन्थ 15:26 जदि देखिबा सेठारे लेखा जायछि शेष शत्रु स्वरूप मृत्यु को यीशु ख्रीष्ट से लोप करिवे लोप करा जीव। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जानिछु मृत्यु 3 प्रकार मृत्यु विषय रे आमे जानिछु। प्रथम मृत्यु हैला शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु कोन ताहा आत्मा रे आमे आत्मा अछि एवं प्राण अछि ताहा शरीर ठारू जे अलगा हे जाउछि। आत्मा एवं प्राण शरीर ठारू अलगा हेबा द्वारा शरीर से मृत हो जाए ताहा होछि कोन शारीरिक मृत्यु। आ गोटे मृत्यु ताहा हला जे आत्मिक मृत्यु। एहा कोन शरीर अछि आउ प्राण अछि आत्मा मध्य अछि सत कथा किंतु आमे आत्मिक भाव रे अर्थात ईश्वर को न जानी
ईश्वर विहीन जीवन काटिबा यह होची आत्मिक मृत्यु। आमे बंची थाउ थाउ मध्य ईश्वरक ठारू जदि आमे पृथकीकृत जीवन काटुछु ईश्वरकर विहीन जीवन जापन काटिबा यह होची आत्मिक मृत्यु। आउ गोटे प्रकार मृत्यु होची ताहा अनंत मृत्यु अर्थात शरीर प्राण आत्मा यह कोन आमे ईश्वरक ठारू अलग हेबा अर्थात आमे नरकगामी हेबा ईश्वरक ठारू पृथकीकृत होई आमे परित्राण प्राप्त न होई अनंत जीवन प्राप्त न होई आमे नरकगामी हेबा यह होची कोन तृतीय मृत्यु। तेबे प्रिय प्रभु को लोक माने जहन 3 पर्व 14 पदरे आमे देखुछु यीशु ख्रीष्ट आपनकर पाप पाई मोर पाप पाई से क्रूस ऊपर मृत्युवरण करी से पुनरुत्थित हेले से पुनर्जीवित हेले यीशु ख्रीष्टक ठारे वर्तमान विश्वास करिबा द्वारा आमे मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करि अछु। हालेलुया हालेलुया। वे तो आमानकर ए जागतिक शरीर पई 70 80 वर्ष रही अछि तापरे आमे निश्चित भाव में मृत्युवरण करिबा एहा मानकर जागतिक शरीर मृत्यु निश्चित भाव में रहिछि किंतु यीशु ख्रीष्टक ठारे विश्वास करिबा द्वारा एही समस्त मृत्यु को पारी होई आमे अनंत जीवन रे प्रवेश करि अछु। हालेलुया। तेनु प्रिय प्रभु को लोक माने आउ गीत संहिता पुस्तक 23 पर्व 4 रे दाऊद कहिले मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले ही कौन आपद को भय करिवे नाही। आमानक जीवन रे जते बड़ मृत्यु आमानक आखि आगे आसी ठिया हेले मध्य आमे डरिबा आवश्यक नाही कारण आमे मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करि अछु। तेनु प्रिय प्रभु को लोक माने आमे आनंदित हेबा आवश्यक। यीशु ख्रीष्ट जते बेले आसीबे से मृत्यु को लोप करिवे विनाश करिवे। प्रकाशित पुस्तक 21 पर्व जदि आपण माने देखिबे सेटा लेखा जायछि पुनी ईश्वर स्वयं सेमानक संग रे रहिबे मृत्यु को से लोप करिवे मृत्यु आ घटिबो नाही शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेबो नाही मृत्यु को से विनाश करिवे। तेनु प्रिय प्रभु को लोक माने यीशु ख्रीष्ट अति शीघ्र से आगमन करबा को जाउ अछंती। आमे 5 गोटी विषय को सुनिलु। प्रथम विषय सुनिलु जे यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण परित्राण करबा निमंते से आसीबे। द्वितीय विषय सुनिलु जे सर्वशक्तिमान ईश्वरक सहित आमे जे परी स्वर्ग राज्य रे रहिबा एथि पई से आमान को नेबा पई आसीबे। तृतीय विषय देखिलु जे आम ठारू महिमान्वित हेबा पई आसीबे आ आमे मध्य ताहांक सहित सेठारे महिमान्वित हेबा बा प्रशंसित हेबा ईश्वर आमान को प्रशंसित करिवे। चतुर्थ विषय देखिलु जे आमान को पुरस्कार देबा पई से विचार करिबा पई विश्वासी भाव रे आमान को मुकुट पिंधाइबे पुरस्कृत करिबा पई से आसु अछंती। पंचम विषय देखिलु जे आमे जे परी अनंत काल अनंत जीवन रे प्रवेश करिबा आ मृत्यु को अतिक्रम करी जो आमे प्रवेश करियो अनंत जीवन रे सदा काल पर्यंत सही अनंत राज्य रे प्रवेश करिबा अनंत जीवन रे आनंद उपभोग करिबा एति पई से आसीबा को जाउछंती। तेनु प्रिय प्रभु को लोक माने यीशु ख्रीष्ट जहा तांको शिष्य मान को कहले तुम मान को हृदय उद्विग्न न हो भयग्रस्त न हो। आज मध्य से वाक्य द्वारा प्रभु आज आमान को कथा कहउछंती जे तुमे माने कोनोसी प्रकारे भयभीत हेबा आवश्यक नहीं उद्विग्न हेबा आवश्यक नहीं। यीशु ख्रीष्ट से अति शीघ्र आगमन करबा को जाउछंती से निजर प्रतिज्ञा अनुसार विलंब करिवे नहीं अति शीघ्र आसीबे आ आमान को तांको निकट को नहीं जिवे सदा काल आमे स्वर्ग राज्य रे आनंद उपभोग करिबा। तेनु आज आमे एही 5 गोटी विषय मने रखिबा जे से जते बेले आसीबे आमान को संपूर्ण परित्राण देबे साधु मानन को अर्थात आमानकर शरीर जो गौरवान्वित शरीर धारण करेबे। द्वितीय रे आमे मने रखिबा जे सदा सर्वदा आमे तांको सहित रहिबा निमंते से आगमन करबा को जाउ अछंती आमान को तांको निकट को नेकी जिवे। तृतीय विषय जे आमे ईश्वरक सहित प्रशंसित हेबा सेति पई से आसु अछंती। आ चतुर्थ रे आमान को पुरस्कार देबा पई पंचम रे आमान को अनंत जीवन रे प्रवेश करेबा पई से आगमन करबा को जाउ अछंती। प्रभु एही अल्प वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।